तो लोकसभा चुनाव में आज से 47 दिन के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत शामिल है। इन सीटों पर कुल 80 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई वहां 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 4, बसपा ने 3, सपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। सुबह 7 बजे उत्साह के साथ लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो गया। मतदान शुरू हुआ। शाम 6 बजे के बाद पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 7 चरण में होने वाले चुनाव के पहले चरण में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जलपान से पहले मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखा। पहले चरण में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। सभी 8 सीट पश्चिमी यूपी से हैं। इन सीटों पर कई दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में सहारनपुर, रामपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद सीट पर मतदान हुआ। इनके अलावा कैराना, पीलीभीत, बिजनौर और नगीना सीट पर भी पहले चरण में वोटिंग हुई। जाटलैंड की सीट पर कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 8 सीटों में से सिर्फ 3 पर जीत हासिल कर पाई थी, जबकि महागठबंधन में शामिल सपा और बीएसपी ने 5 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन इस बार सपा और बीएसपी अलग है। साथ ही जाटलैंड में पकड़ रखने वाला दल आरएलडी भी बीजेपी के साथ आ गया है। पश्चिमी यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। यहाँ के मतदाताओं के मन में क्या रहा, किस मुद्दे पर किसे वोट किया, ये सब 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को यहाँ के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जब मतों की गिनती की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर कौन कौन दिग्गज प्रत्याशी हैं, वो जानिए। पहले फेज के दिग्गज की अगर बात करते हैं तो संजीव बालियान बीजेपी से प्रत्याशी हैं। मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से इमरान मसूद और इसके अलावा इकरा हसन गठबंधन है इंडिया के। और रुचिवीरा को मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया गया। घनश्याम लोधी को इंडिया गठबंधन रामपुर से ये प्रत्याशी हैं। जितिन प्रसाद बीजेपी के प्रत्याशी हैं पीलीभीत से। मुजफ्फरनगर से बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान। तो ये बड़े फेज के दिग्गज रहे हैं जिनके लिए आज जनता ने वोट डाला। इन्होंने भी अपना वोट डाला। इसके अलावा आपको बताएं कि किन सीटों पर किसके बीच मुकाबला था, वो भी जरा आपको बताते हैं। टक्कर जो देखी गई है, मुजफ्फरनगर की बात करें तो संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक के बीच टक्कर देखी गई है, यानी बीजेपी और एसपी प्लस। सहारनपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर, और ये कैराना की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखिए टक्कर काफी जबरदस्त रही। रुचिवीरा और ये मुरादाबाद की बात कर रहे हैं। इसके अलावा टक्कर रामपुर की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही मुस्लिम कैंडिडेट देखे गए हैं। रामपुर में घनश्याम लोधी और मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को मैदान में उतारा गया है। तो हर चुनाव का वोटिंग परसेंट और वोटिंग पैटर्न कुछ कहता है। पहले चरण का चुनाव ये संकेत देता है कि अगले चरण की वोटिंग किन मुद्दों पर होगी और किस दिशा में जाएगी। यूपी में 8 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग हो गई और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिनके भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। लेकिन इन 8 सीटों के वोटिंग पैटर्न क्या कहते हैं, वो समझने की जरूरत है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि यहाँ प्रदेश की सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। पहले चरण में सूबे की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसके लिए 80 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। ये 8 सीटें पश्चिम यूपी की हैं। पश्चिम यूपी से उठने वाला सियासी तापमान पूर्वांचल तक राजनीतिक असर दिखाता है। इस बार जाटलैंड के इलाके में सियासी माहौल एक तरफा नहीं दिख रहा है, बल्कि हर सीट की अपनी अलग लड़ाई है। कहीं बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन की बीच फाइट, तो कहीं पर बसपा के चलते त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। और लगभग 102 सीटों के ऊपर चुनाव में मतगणना हो चुकी है और रिजल्ट सभी लोगों के ईवीएम मशीन में कैद हो चुके हैं। लेकिन हमने देखा है कि चुनाव की मतगणना जो हुई है वो लगभग उत्तर के राज्यों में पिछले चुनाव 2019 के बराबर ही रही है और बाकी सदन राज्यों में, दक्षिणी भारत में चुनाव में वोटिंग ज़्यादा परसेंटेज बढ़ी है। और अगर सहारनपुर सीट की बात करें, यूपी की सहारनपुर सीट की, वहाँ पर पिछले बार से ज़्यादा मतदान हुआ है।
यूपी की 8 सीटों पर पहले फेज में 57% से ज्यादा मतदान दर्शाता है कि किसी एक दल के समर्थन में वोट नहीं पड़े हैं। जानकारों के मुताबिक मतदाताओं का वोट बटा हुआ है। पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हालांकि वोटिंग ट्रेंड पर गौर करें तो इस बार मुस्लिम वोट बटे हुए नजर आ रहे हैं। पहले चरण में मुस्लिम वोटरों ने बीजेपी के विरोध में वोट किया, लेकिन कई सीटों पर बीएसपी और सपा कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच ये वोट बटे हुए माने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। ऐसी सूरत में मुस्लिम मतों का बंटवारा किसी एक को फायदा करने की बजाय बीजेपी के हक में जा सकता है। मुस्लिम बाहुल इलाकों में इसका असर दिख सकता है, खासतौर से जहां मुस्लिम उम्मीदवार 2 या उससे ज्यादा हैं। जाट वोटर बीजेपी के साथ जाते दिख रहे हैं। बीजेपी और आरएलडी के साथ आने से वेस्ट यूपी के समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं और माना यह जा रहा है कि नाराजगी के बावजूद जाट वोटर बीजेपी के ठाठ कराने वाले हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन की वजह से भी इस बार वोटरों का मिजाज बदला हुआ माना जा सकता है। जानकारों की माने तो इस बार दलित वोटरों में सेंध की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि ये वर्ग कांग्रेस को समर्थन कर सकता है और समाजवादी पार्टी का साथ मिलने से इस वर्ग के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। हालांकि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपने ही विरोधियों से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार के वोटिंग पैटर्न को देखें तो मतदान का प्रतिशत भले ही कम रहा, लेकिन युवाओं ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कम मतदान किस तरफ इशारा करते हैं, इसको लेकर सियासी जानकारों की राय अलग अलग है। फिलहाल पहले फेज के चुनाव में सीधा मुकाबले की बजाय त्रिकोणीय मुकाबले के आसार ज्यादा हैं। हालांकि चुनावी जानकारों के मुताबिक फ्रंट फुट पर बीजेपी ही नजर आ रहा है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के शहरी इलाकों में ध्रुवीकरण की उम्मीद है, जो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए फायदे के संकेत दे रहे हैं। हालांकि सियासी गोलबंदी में वोटरों का मिजाज क्या रहेगा, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहले चरण का आपने वोटिंग पैटर्न देखा, कहां कितना मतदान हुआ वो आपको बताते हैं। कहां कितना मतदान हुआ, ऐसे में अगर 8 सीटों पर कुल मतदान जो फीसदी रहा है वो 57.61% रहा है और ऐसे में कैराना में मतदान जो प्रतिशत रहा है वो 58.68% रहा है। सहारनपुर में 63.03% रहा है और वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें तो 56% मतदान हुआ है। रामपुर में 52.42% मतदान हुआ है। मुरादाबाद में 58.06% मतदान हुआ है तो बिजनौर में 54.68% मतदान, नगीना में 58.05% मतदान हुआ है। तो सबसे ज्यादा सहारनपुर और सबसे कम रामपुर में हुआ है।